वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये जो वीडियो है आप सबों के लिए है जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वो बिगनर है तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जिनका सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट है उनके लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि प्रीलिम्स के लिए 2 महीने और कुछ दिन बचे हुए हैं। तो पहले तो आप अपना सेट ए टाइम टेबल, आप एक अच्छा टाइम टेबल सेट कर लीजिए। अगर आप जॉब में हैं या वर्किंग हैं तब भी, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या लाइब्रेरी जाते हैं या आपने कोई कोर्स ले रखा है तो सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि अगर हमें मॉर्निंग में 3 आवर पढ़ना है अगर स्टार्टिंग से, और फिर उसके बाद क्लासेस जाना है तो फिर भी, और फिर शाम को आके पढ़ना है तो उसके लिए भी अगर 3 आवर्स का टाइम टेबल आपने सेट किया है तो मॉर्निंग में 3 आवर्स का टाइम टेबल सेट कर लीजिए। और फिर जब इवनिंग में आप आते हैं तो जो भी आपका स्लॉट होता है 2 घंटे का 3 घंटे का, तो 2-3 स्लॉट्स ऐसे कीजिए जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इंस्टीट्यूट के अलावा भी। तो इसके लिए एक टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए। दूसरा जो की है वह है कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो डिसिप्लिन एक तरह से कह सकते हैं आप। एक दिन हमने बहुत सारा पढ़ लिया, एक दिन हमने 2 बुक्स कंप्लीट कर ली हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़, और फिर नेक्स्ट डे फिर हम कहीं हाफ डे 2 घंटे पढ़ा, फिर हम कहीं चले गए, अरे आज इस फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। फिर कुछ लोगों के नए नए मार्केट में बुक्स आते हैं तो वो भी देखने जाते हैं, अरे ये इस बुक्स में अच्छे से बताया हुआ है तो आज चलो आज सो जाते हैं, आज एक वेब सीरीज़ ख़त्म कर देते हैं। ये आजकल रील्स का भी ज़माना है तो रील्स भी काफ़ी देख रहे हैं, तो रील्स देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले डिसिप्लिन लाइए। रेगुलरली बेसिस पे आप 8 to 9 आवर्स ज़रूर रोज़ पढ़िए, और रोज़ पढ़िए। मतलब अगर कभी ऐसा होता है वंस ए वाइल कभी तबीयत ख़राब हो गई या बहुत अर्जेंट काम है जो आपके बिना नहीं हो सकता है घर में, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं कि हाँ वो आपको जाना ही है, पीजी में रहते हैं, तो एक दिन का आप, वो भी बहुत मतलब रेयर मिनिमम समझो कि आप फुल डे तब भी नहीं लेना चाहिए छुट्टी। तो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखें, आपके हाथ में है ये चीज़, आप कर सकते हैं। आप एक दिन पहले ही आप अपना रात को टू डू लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है, कि जब आप मॉर्निंग में उठो ना तो आप सीधे एक्शन करो। प्लान पहले से बना होना चाहिए। इससे आपका ना माइंड में एक होगा, सबकॉन्शियस माइंड में रात में होता है कि कल मुझे उठकर पॉलिटी करनी है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करना है, फिर एक टेस्ट देना है। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसा प्लान होता है कि हाँ टेस्ट देने बाहर जाना है या कोई मैगजीन लानी है या कुछ ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग पीजी में रहते हैं या जो खुद से भी खाना बनाते हैं तो सब्जी लाने जाना, तो टाइम स्लॉट कर लीजिए कि इवनिंग में आप ले आए। तो इसके लिए कि आपका जो टाइम है बहुत बचेगा, और आप रोज़ अगर कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे ना तो आपको खुद एक मोटिवेशन मिलेगी, अंदर से आएगा कि हाँ मेरा हो जाएगा अच्छे से। और थर्ड थिंग जो है जो मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बोलूँगी, मोर यू रिवाइज मोर यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड गेट गुड मार्क्स। इसका मतलब ये है कि हाँ कम से कम 3 रिवीजन तो होने ही चाहिए। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उन्होंने अभी तक कुछ सीरियसली नहीं पढ़ा है, तो अभी भी जो टाइम है उसमें अपने टाइम को 3 स्लॉट्स में मान लीजिए कि जो आप पढ़ाई करें ना उसको रिवीजन 3 टाइम्स आप करें, क्योंकि जितना हम अच्छे से रिवाइज करेंगे उतनी अच्छी तरह से हम टॉपिक समझ पाएंगे। फिर उससे रिलेटेड जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो यूपीएससी का माइंडसेट है वो किस तरह का है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ही खास 3 बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ज़ीरो से शुरू करने में या बीच में अटक गए हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मैंने भी 2-3 अच्छे अटैम्प्ट्स दिए हैं, इसके बाद तो मैं जॉब के साथ भी मैंने दिया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोर से वीडियो लाइक्स के